खान सर, खान सर, खान सर। पिछले 4-5 सालों में ये नाम जितना पॉपुलर हुआ है उतना शायद ही किसी और टीचर का नाम पॉपुलर हुआ हो। लेकिन पॉपुलर हो जाने का मतलब क्या ये है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर, बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर और फालतू के पॉडकास्ट में बैठकर ज्ञान देते रहना? आइए देखते हैं खान सर के एक रिसेंट वीडियो में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। अगला आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था, कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया है, तब जाके इसने सरेंडर किया है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, सरेंडर कर रहा है 26 अक्टूबर को। बताइए, 2 महीना बाद कर रहा है, 2.5 महीना बाद। इन्होंने तो एकदम से महाराजा हरि सिंह को ही हर काम के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कश्मीर में आज जितनी प्रॉब्लम है, कल जितनी प्रॉब्लम थी या आज़ादी के बाद से जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार महाराजा हरि सिंह अकेले थे। लेकिन क्या उस टाइम के भारत के जो राजनेता थे, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? मैं नेहरू जी के साथ सबसे करीबी वीपी मेनन जी के लिखे हुए किताब को कोट करना चाहता हूँ। आप उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद सितंबर 1947 के पहले महाराजा हरि सिंह इस बात के लिए राजी हो गए थे कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दें। लेकिन भारत के जो राजनेता थे वो लिखते हैं कि उन्हें कश्मीर के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। सीरियसली, फुर्सत ही नहीं थी। और इसके बाद भी सारी गलती महाराजा हरि सिंह की कैसे? महाराजा हरि सिंह के पास बाकी सारे राजाओं की तरह ये अधिकार था कि या वो भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं या आज़ाद रहें। उन्होंने शुरू में निर्णय लिया कि हम वो आज़ाद रहेंगे। अगर वो स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, उसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन ये बात इन्हें आज के लोगों को समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं एक बार उन्होंने शुरू में ही साइन नहीं किए, यहाँ पर महाराजा हरि सिंह की गलती थी। लेकिन जब वो तैयार हो गए सितंबर 1947 के पहले, तब उनसे हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए गए? जब उन्होंने, महाराजा हरि सिंह ने नेहरू जी को पत्र भिजवाया तो नेहरू जी ने क्या शर्त रखा कि सबसे पहले वो शेख अब्दुल्ला को वहां से रिहा करें, जिसको महाराजा हरि सिंह ने जेल में रखा था। वहां का कश्मीर का प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह बनाए। उसके बाद नेहरू जी कश्मीर के साथ नेगोशिएट करेंगे। साइन करेंगे नहीं करेंगे इस बात की कोई चर्चा नहीं है, नेगोशिएट करेंगे। लेकिन गलती किसकी? महाराजा हरि सिंह की। ठीक बात है। और इसके बाद मेनन जी क्या लिखते हैं कि हमने तो जम्मू कश्मीर को उनके हाल पर छोड़ दिया था। ना उनसे कोई बातचीत कर रहे थे, ना कुछ नेगोशिएट कर रहे थे, ना उन्हें भारत में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया था। लेकिन गलती किसकी? महाराजा हरि सिंह की। अच्छा ठीक है। और इसके बाद जब अक्टूबर में पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए या कहें वहाँ के आतंकवादी के रूप बनाकर पाकिस्तान की जो सेना थी वो श्रीनगर की ओर बढ़ने लगी, इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? पटेल से, नेहरू से, सबसे गुहार लगाई कि हमें बचाओ वरना ये पाकिस्तान हमें खा जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? भारतीय सेना से सहायता मांगी कि हमें बचाओ, हमारी तरफ से लड़ाइयाँ लड़ो। उस टाइम पे क्या हुआ? नेहरू जी ने कुछ नहीं कहा, पटेल जी ने कुछ नहीं कहा। माउंटबेटन ने क्या कहा कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कीजिए, यानी भारत देश के साथ पहले मिल जाइए, इसके बाद भारत की सेना आपकी सहायता करेगी। अच्छा, आजाद भारत का इतना बड़ा फैसला कि कोई राज्य भारत के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला माउंटबेटन ले रहा है। फिर ये किस बात की आजादी थी? माउंटबेटन क्यों लेगा ये निर्णय कि कश्मीर का साइन होगा भारत के साथ एक्सेशन पे या नहीं? फिर आजादी का मतलब क्या था? ना उस टाइम पर साइन लिया नेहरू जी ने, ना पटेल जी ने, ना ये आगे बढ़े। नहीं, कौन बात कर रहा है? माउंटबेटन। लेकिन गलती किसकी बता रहे हैं खान सर? महाराजा हरि सिंह की। इसके बाद भी क्या हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, साइलेंट मोड पे हैं। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला जी अभी तक रिहा नहीं हुए हैं। उनका कहना था जब तक अब्दुल्ला रिहा नहीं होगा वो कश्मीर के साथ कोई निगोशिएट ही नहीं करेंगे। लेकिन गलती किसकी? महाराजा की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हो गया, पाकिस्तान की जो सेना थी वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी। तब क्या हुआ? तब सरदार पटेल जी एकदम से जागे। उन्होंने क्या कहा? अपना टेम्पर खो दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीपी मेनन की किताब कह रही है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? नेहरू से चिल्लाकर पूछा
कि नेहरू तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं। इसके बाद नेहरू जी ने कहा हाँ हाँ नींद से जाग रहे हैं, हाँ हाँ कश्मीर चाहिए। लेकिन गलती किसकी बता रहे हैं खान सर? महाराजा की अकेले। और इसके बाद जो ऑर्डर देने थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी को, जो ऑर्डर देने थे कि आप जाओ कश्मीर में और लड़ाई लड़ो भारत की तरफ से, वो किसने दिया? पटेल जी ने। नेहरू जी ने भी कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हो बात? इसके बाद भी खान सर किसकी बुराई करने में लगे हुए? महाराजा हरि सिंह की। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में साइन नहीं किया। अरे क्यों करें? उनको अलग रहना था, उनके पास पूरी आज़ादी थी, उन्होंने अपनी आज़ादी का उपयोग किया। लेकिन जब उन्होंने दस्तखत करना चाहा तब भी तो नहीं करवाया। वो किसी की गलती नहीं है, तब हिपोक्रेसी की सीमा है। आप खुद सोचिए किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। ये आजकल के पॉडकास्ट वालों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। थोड़े से टीआरपी और व्यूज के लिए कुछ भी, किसी से भी, कभी भी कुछ भी बुलवा सकते हैं, किसी की भी बुराई, किसी की भी प्रशंसा करवा सकते हैं। खुद पढ़िए, खुद निर्णय लीजिए और खुद विचार कीजिए। थैंक यू।